माँ गोदी ले गए बच्चे को, तैसे वह उसे ले रही थी। चलती तो थी अत्यधिक वायु पर शीतल सुखाई। माँ गोदी में बच्चों में से लेती, वैसे ही जो है रथ चला जा रहा था। जो है लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर जा रहे थे वन में, वाल्मीकि आश्रम में। चलती तो थी अधिक वायु पर शीतल सुखाई, वायु अधिक चल रही थी मगर शीतल सुखाई लग रही थी। गर्जन तो थी सिंगनियों में, पर कोयल सी प्यारी लगती। सिंगनियों का गर्जन हुआ तो मगर कोयल सा प्यारा लग रहा था। मानव वन नर से शासन ले नारी को मानव वन नर से शासन लेकर नारी को देना चाहता है, या सीता को पटरानी से वन नारी दिया किया चाहता है, या सीता जी को पटरानी से वन नारी बनाना चाहता है। मंगलहारी त्रहं सुदशरथ बिहारी दीनदयाल संभारी हर नाथ मम संकट भारी। उसी सघन वन में लिया लक्ष्मण ने रथ थाम, रथ से नीचे उतर के माँ को किया प्रणाम। उसी सघन वन में लक्ष्मण जी ने रथ को रोक दिया और रथ से नीचे उतर के माता सीता को प्रणाम किया। फिर बच्चों की भांति वे पड़े एकाएक रोए, इस घटना से सिया भी बोली धीरज खोए। बच्चों की भांति एकाएक जो है लक्ष्मण जी रोने लग गए और इस घटना से सीता जी भी धीरज खोकर के बोली, हे रघुकुल के दूसरे रथ क्यों खिलाते हो, अपनी छत्राणी भावज को ऐसा स्वरूप दिखलाते हो। हे रघुकुल के आप दूसरे रत्न हो, आप क्यों रो रहे हो, खुला रहे हो, अपनी छत्राणी भावज को भाभी को ऐसा स्वरूप क्यों दिखला रहे हो। छत्री के नेत्र रुधिर की वर्षा से शोभा पाते हैं, घननाद जीतने वाले में यह आंसू नहीं सुहाते हैं। छत्री के नेत्र जो है रक्त की वर्षा से शोभा पाते हैं और घननाद मेघनाद को जीतने वाले नेत्र जो है वो आंसू उसमें नहीं सुहाता। इसलिए धीर धारण करके क्या कारण है, बोलो लक्ष्मण खोलो लक्ष्मण, क्या चाह हुई क्या याद आया, क्या खोया है, बोलो लक्ष्मण। इसलिए धीर धारण करके क्या कारण है उस कारण को पूरा खोलो लक्ष्मण। क्या चाह हुई क्या याद आया तुम्हें, क्या खोया है, बोलो लक्ष्मण। माता के है बैन सुन रुका नयन का नीर, तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। माता के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी ने अपने आँखों के अश्रु को रोका और तब लक्ष्मण जी कहने लगे धीरज धारण करके, अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रणसागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। अच्छा होता कि यदि लंका में शक्ति बाण से मैं सो जाता या रावण के रणसागर में रावण से युद्ध में अपने प्राण खो देता। यह दिन तो नहीं देख पाता जो जीते हुए मर रहा हूँ, अपने मंदिर की माता पर खुद वज्राघात कर रहा हूँ। यह दिन तो नहीं देखना होता जो जीते जी मैं मर रहा हूँ, अपने मंदिर में जिस माता को बैठाया हो उसके ऊपर वज्राघात कर रहा हूँ मैं। कहता हूँ तो खुलती न जुबान, चुप रहने में दम घुटता है, वह गाफिल खरीदार हूँ मैं जो भीतर भीतर लुटता है। मैं अगर कहता हूँ तो जबान खुलने देती, चुप रहता हूँ तो दम घुटता है और मैं कर्जदार हूँ और भीतर भीतर मैं घुट रहा हूँ। आज्ञा का बैठा भाई ने मारा है मुझ हतभागी के, यह अत्याचार धर्म का है जो सिर पर है अनुरागी के। आज्ञा का वर्षा मेरे भाई ने मुझ में मारा है, मैं हतभागी हूँ और ये अत्याचार धर्म का है जो कि मैं करने को विवश हूँ। तो इतना ही कह सके वो छोटे रघुवीर, धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया धीर। बस इतना ही लक्ष्मण जी कह सके वो छोटे रघुवीर श्री रामचंद्र जी छोटे भाई जो है, और धीर हृदय पल मात्र फिर हो गया धीर, और जो हृदय को अपने धीर धरे थे फिर पल मात्र में धीर हो गया। निकले सिंगनी गुफा से जो अपने शिशु का रोदन सुनकर रथ से उतरी, त्यों सीता माता लक्ष्मण का कथन सुनकर। जैसे सिंगनी गुफा से अपने शिशु का रोदन सुनकर निकलती है, ऐसे ही सीता माता लक्ष्मण जी का करुण कथन सुनकर के रथ से उतरी। बोली भाई की आज्ञा को बर्छा पहचान भूल की है, दासी को तो आज्ञा भी मामूली छड़ी फूल की है। बोल रहे हैं लक्ष्मण जी को समझा करके कि भाई आज्ञा को तुमने बर्छा मान करके भूल की है और मैं दासी हूँ, अगर वज्र की भी आज्ञा हूँ तो वो मेरे लिए मामूली छड़ी है। मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग के हितकर हैं, सूर्यवंशी राजेश्वर है, रघुकुल के गौरव रघुवर हैं। तो मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग के हितकर हैं, सूर्यवंशी वो राजेश्वर हैं, रघुकुल के जो है गौरव है रघुवर है वो। तो बर्छा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के प्रेम की है, वे बर्छा कैसे छोड़ सकते हैं जब वो पूरे विश्व से प्रेम करते हैं। तुम धीरज धर कर यह कह दो दासी को क्या आज्ञा दे, तुम धीरज धर कर कह दो दासी के लिए क्या आज्ञा। इन शब्दों से जब खिंची सुखचाहट की फांस तो लक्ष्मण कहने लगे लेकर घरी सांस। इन शब्दों से सब जब जो है लक्ष्मण जी की सुखचाहट की फांस हटी तो लक्ष्मण जी घरी सांस लेके कहने लगे, हे माता उमा रमा हो तुम मंदिर की प्रतिमा होते हैं, माता तुम उमा
पार्वती जी और रमा मतलब लक्ष्मी जी के समान हो। और मन मंदिर में प्रतिमा हो तुम मेरे, महिमा हो तुम, सुखमा हो तुम, अरिमा हो तुम, गरिमा हो तुम महिमा हो सुखदाता, सुखमा हो, अरिमा गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा लिया पर अवध वध किए देता है, बस वास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। लंका में आपने डंका बजा दिया पर ये अवध जो है अयोध्या वध किए देती है, और बस अशोक वाटिका में आपने जो वास किया वही वही सारे शोकों की सारी निंदा की जड़ है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है पर नगरवासियों ने इसको अत्यंत बुरा बतलाया है। भारत की नारी का चरित्र आपने ऊंचा चरित्र दिखाया है पर नगरवासियों ने इसको जो है अत्यंत बुरा बताया है। वे कहते हैं परवस्था में जब प्राण गंवा देती माता तब सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। वे कह रहे हैं कि परवश में जो है माता प्राण गंवा देती और आप प्राण गंवाती और सच्ची पतिव्रताओं की पदवी आप पा लेते हैं माता। यह नहीं समझती है दुनिया आचार परीक्षा दी तुमने, पति के हित निज प्राणों को रख पति प्राण की रक्षा की तुमने। यह नहीं समझती है दुनिया कि तुमने आचार्य जो परीक्षा दी है, बहुत बड़ी परीक्षा दी है, पति के हित अपने प्राणों को रख करके पति प्राण की तुमने रक्षा की है। मेरे भाई श्री रामचंद्र जी की प्राण रखे। बस इसी एक ही कारण से भाई ने यहाँ पठाया है, बेटे के हाथों ही उसकी माता का त्याग कराया है। बस इसी एक ही कारण से भाई ने जो है आपको मेरे साथ यहाँ वन में भेजा है, और मैं जो है लक्ष्मण जी अपने आप को बेटा कर रहे हैं, बेटे के हाथों उसकी माता का त्याग कराया है। यही कहकर लक्ष्मण फिर गए और अकुलाए, तब बोली मिथिलेश्वरी सीधे सरल सुभाए। यह कहकर के लक्ष्मण जी अकुला गए, तब मिथिलेश्वरी सीता जी सीधे सरल स्वभाव से बोली। खुद भी छत्री होकर रोते, छतरानी को भी रुला रहे, कुछ बात भी हो जिसके पीछे इतनी व्याकुलता दिखा रहे। खुद भी छत्री होकर के रोते हो, छतरानी को भी रुला रहे हो, इस बात कुछ बात भी हो जिसके पीछे इतनी व्याकुलता तुम दिखा रहे हो। ये जो है सीता माता जो है लक्ष्मण, मैं दासी की पदवी पाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी, पर भागी उस आज्ञा से खिलकर गई कली जो सुखी थी। मैं दासी की पदवी पाकर भी अभी तक आज्ञा के लिए भूखी थी, मुझे कोई आज्ञा नहीं मिली थी मेरे पति श्री रामचंद्र जी से। मैं बड़भागी इस आज्ञा से खिल गई कली जो सुखी थी, और मैं बड़भागी हूँ जो इस आज्ञा से जो कली सुखी थी वो खिल गई है। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी भी हिस्सा लेती है, सीता वन में तकलीफ उठा उनको यह शासन देती है। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी भी हिस्सा लेती है, सीता वन में तकलीफ उठा करके अपने पति के लिए यह शासन देगी। बिना जो तू सच्चा है तो सांच नहीं जाने पावे, वे शासन करें कुशलता से उनको न आँच आने पावे। और फिर जो है विघ्ना से प्रकृति से भगवान से मांग रही हैं कि हे विघ्ना अगर तू सच्चा है तो सांच पर आँच ना आने पावे, वे कुशलता से अयोध्या में अवध का शासन करें, उन पर कोई आँच ना आ पाए। देवर सानंद लौट जाओ उनसे प्रणाम कहना मेरा, साथ ही साथ जीवन धन से इतना प्याम कहना मेरा। और फिर लक्ष्मण जी को कह रही हैं कि हे देवर सानंद तुम लौट जाओ, उनसे मेरा प्रणाम कहना श्री रामचंद्र जी से, साथ ही साथ जीवन धन से इतना प्याम करना और जीवन धन साथ करना। उनका इसमें कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में परवश हैं, सीता सब जगह उन्हीं की है, वही सीता के सर्वस्व हैं। उनसे कह देना इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वे लीला के परवश हैं, सीता सब जगह उनकी है, वही सीता के सर्वस्व है। ये जो है सीता जी श्री रामचंद्र जी को संदेश भिजवा रही हैं। लक्ष्मण जी तो मंगल भवन मंगलहारी द्रहुं सुत अजिर बिहारी, दीन दयाल विरल संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं भदोही कालीन नगरी से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आप लोगों की कृपा होगी। जय श्री राम, जय माता सीता, हर हर महादेव, हर हर महादेव।